नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज चल रहा था। उसका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ो एक बार क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवर्ती ब्याज दर पर, मतलब रेट वार्षिक पूछी है। कोई निश्चित राशि 2 वर्ष में 2,91,600 रुपये और 3 वर्षों में 3,14,928 रुपये हो जाती है, तो 40,000 रुपये की राशि के लिए समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मतलब ये मिक्स क्वेश्चन है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना है और इस ऊपर वाली जो यहाँ तक क्वेश्चन है इसमें हमें रेट ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं रेट कैसे ज्ञात करते हैं। 2 साल के लिए जो राशि अमाउंट हो जाता है चक्रवर्ती ब्याज की दर से, वो हो जाता है 2,91,600 रुपये। 2,91,600 रुपये 2 साल के लिए। और 3 साल के लिए, 3 साल के लिए हो रहा है 3,14,928 रुपये। 928 रुपये। अब इसको हम, ये 1 साल का, 3 साल और 2 साल, ये 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये 2,91,600 रुपये के अकॉर्डिंग 1 साल का ब्याज आ जाएगा। उससे हम रेट ज्ञात कर लेंगे। या तो इसको कट रहा है, दोनों कट रहे हैं तो काट लो। ये जा रहा है 00,928, आर से काटो, आर से जा रहा है, आर 3 24, आर 3 24, 5, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 00, 352, आर 3 24, 5, 8 छिक्की 48, 6, 3, 3, आर 3, 8 छिक्की 48, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 36,450। यह 8 से जा रहा है 24, 7, 73, 2, 3, 6 और 6। 8 से कट गया। अब 9 से जा रहा है, ये जा रहा है 9 चौक 36, 9 पंजे 45। ये 9 से जा रहा है 9 चौक 36, 3, 9 3 27, 6, 9 7 63, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3, 9 3 27, 6, 9 7 63, 3, 9 चौक 36। सही है। अब कितने से, अब वापस 9 से जा रहा है। ये 4 4 10, 10 7 18, 17 1 18। ठीक है, 9 से जा रहा है 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 450। ये 9 से जा रहा है 9 चौक 36, 4 7, 9 अंटी 72 और 9 छिक्की 54। 2 से जा रहा है 225 और 2 से जा रहा है 243। मतलब 1 साल में प्रिंसिपल 225 है, अमाउंट 243 हो रहा है, तो ब्याज कितना होगा? ब्याज होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज होगा 43 माइनस 18, 13 में से 5 चला गया 8 और 23 में से 22 चला गया 18। 18 ब्याज हो गया किसके सापेक्ष? 225 के सापेक्ष इंटू 100%। ये आ गई रेट। रेट क्या होती है? रेट होती है सर 1 साल का ब्याज इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल इंटू 100%। ये होती है 1 साल के लिए रेट का सूत्र। तो ये 25 से चला गया 4 बार, ये 25 से चला गया 9 बार, ये 9 से चला गया 2 बार, 9 दूनी 4 दूनी 8% आ जाएगी रेट। रेट आ जाएगी 8%। अब यहाँ से हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। इसमें मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 40,000, टाइम दे रखा है
2 साल, रेट दे रखी है 8%। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, ये होती है साधारण ब्याज। तो फॉर्मूले में रखते हैं 40,000 प्रिंसिपल, रेट 8%, टाइम 2 साल बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 8 दूनी 16, 16 चौक 64, 6,400 रुपये आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आ जाएगा 6,400 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है। बिल्कुल बेसिक से हम कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि चीजें आसानी से समझने आएगी। बाद में मैं इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि शॉर्ट ट्रिक कैसे हो, लेकिन सबसे पहले हमारा जो पर्पज है वो बेसिक से कंसेप्ट को समझना है। इसलिए मैं सबसे पहले बेसिक से कंसेप्ट को समझाता हूँ, उसके बाद में हम ट्रिक से कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर। एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्ष के बाद 11,880 रुपये और 6 वर्ष के बाद 17,220 रुपये हो जाती है। तो उस धनराशि का आधा भाग कितना है? उस धनराशि का आधा भाग कितना है? तो हम इसको सोल्व करते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो ये चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज में जब भी हम मान लेते हैं 100 प्रिंसिपल है और 110 अमाउंट है, रेट मान लो 10% है, तो अमाउंट हो जाएगा 110। ये इसका कितना गुना हो रहा है? ये इसका सर 1.1 गुना हो रहा है। माना कि टाइम दे रखा है 1 साल में 1.1 गुना हो रहा है। तो इसका चक्रवर्ती ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें जो टाइम बराबर 1 साल के लिए, अगले 1 साल के लिए भी ये 1.1 गुना होगा अमाउंट। अब ये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 110 का 1.1 गुना होता है 121। अगले 1 साल के लिए टाइम 1 साल के लिए फिर 1.1 गुना हो जाएगा। मतलब ये हर बार टाइम समान रहेगा तो ये हर बार 1.1 से गुना होता चला जाएगा। तो अब की बार हो जाएगा 133.1। ये इसका कंसेप्ट है। मतलब हर बार टाइम समान तो गुणा भी समान हो जाएगा। ये इसका गुणा 1.1 से, इसका भी 1.1 से, इसका भी 1.1 से, आगे भी 1.1 से टाइम समान होगा। ये मान लो यहाँ टाइम 2 साल दे रखा हो, इधर भी 2 साल दे रखा हो, इधर भी 2 साल, तो 2 साल में 1.1 गुणा होगा। ठीक है। और इसका एक, जैसे हम इसमें सक्सेसिव केस लगता है, आपको पता है इसमें सक्सेसिव केस लगता है। सक्सेसिव केस कैसे? जैसे मान लेते हैं रेट है 10%, टाइम दे रखा है 2 साल, टाइम दे रखा है 2 साल, तो क्या होता है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होता है सर? 10 से 11, 10 से 11, मतलब अमाउंट आ जाएगा 100x से 121x। ये आ जाएगा अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो। अब इसको हम 1 साल के लिए लेके आते हैं तो इसका क्या करते हैं सर? अंडररूट करते हैं। अंडररूट करते हैं तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11। तो रेट कितनी हो जाएगी? रेट हो जाएगी 11 माइनस 10 1, प्रिंसिपल 10 इंटू 100%। 10 से चला गया, 10% हो जाएगी रेट, 10% हो जाएगी रेट, 10% हो जाएगी इसकी रेट। जैसे मान लो यहाँ पर टाइम दे रखा है 3 साल, टाइम दे रखा है 3 साल, 3 साल के लिए क्या करेंगे? 3 साल के लिए 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1000 से 1331, 1000 से 1331, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ये टाइम बराबर 3 साल दे रखा है। तो इसको हम वापस 1 साल में लेके आने के लिए क्या करते हैं सर? इसका क्यूब रूट कर दो, इसका घनमूल कर दो। तो 1000 का घनमूल 10 और 1331 का घनमूल 11, रेट क्या आएगी
रेट आएगी सर एक ब्याज हो जाएगा प्रिंसिपल 10 इंटू 100%, तो रेट आ जाएगी 10%। ये इसका कंसेप्ट होता है। इस कंसेप्ट के जरिए हम इसको समझेंगे, इस कंसेप्ट के जरिए हम इसको समझेंगे। तो क्या दे रखा है, 4 वर्षों में कोई धनराशि है, 4 वर्षों में 11,880 रुपये हो जाती है, और 6 वर्षों में कितनी हो जाती है, 17,820 रुपये हो जाती है। तो ये 2 साल में जो ब्याज है वो क्या आएगा, इसका रूट ले लेंगे, तो वहां से हमारी रेट आ जाएगी, वहां से रेट आ जाएगी। या इसको हम इधर 2 साल, देखो एक बार पॉइंट को समझना, ये प्रिंसिपल है, 2 साल में कितना धन हो रहा है, एक बार इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है सबको क्वेश्चन, ठीक है। इसके कंसेप्ट को समझना एक बार। मैंने बताया प्रत्येक समान समय में जो प्रिंसिपल अमाउंट जितना गुणा हो रहा है हर साल उतने ही टाइम के अंदर जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट का उतना ही गुणा होता है। एक बार देखना समझना कंसेप्ट को। ये प्रिंसिपल है, ये माना कि 2 साल के अंदर अमाउंट A1 है, अगले 2 साल में A2 हो गया, अगले 2 साल में A3 हो गया। तो यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो बराबर आएगी। यहाँ पे प्रिंसिपल का इतना गुणा ये हो रहा है, सेम ही गुणा ये हो रहा है, सेम ही गुणा ये हो रहा है। तो मानना कि 6 साल में कोई धनराशि है वो 17,820 रुपये हो रही है, और 4 साल में कितनी हो रही है, 4 साल में 11,880 रुपये हो रही है। मतलब ये 2 साल का गैप है इनके बीच में, तो ये कितना गुणा हो रहा है, ये कितना गुणा हो रहा है। ठीक है, उससे हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा और रेट तो यहाँ से ही आ जाएगी। सोल्व करते हैं एक बार इसको। ठीक है, 11,880 और 17,820, 0 से 0 चला गया, 11 से एक बार, 11 से 8 बार, ये 11 से एक बार 0, और यहाँ पे 17,800, ये 11 से एक बार, और 6 से 66 और 2, 162, 108 और 62, 162, ये 4 से जा रहा है, 2 से 54 बार, ये 2 से 81 बार। ठीक है, फिर जा रहा है 9 से ये 2 बार, 27 से ये 2 बार, 27 से ये 3 बार। तो ये प्रिंसिपल और जो अमाउंट है वो इसका 3/2 गुणा हो रहा है। 2 को जब 3/2 से गुणा करते हैं तभी तो 3 आता है। तो प्रिंसिपल जो ये अमाउंट है ये प्रिंसिपल का 3/2 गुणा हो रहा है। मतलब हर स्थिति में हम 3/2 गुणा करेंगे, हर स्थिति के अंदर हम 3/2 गुणा करेंगे, 3/2। तब इसको रिवर्स लेना है, तो रिवर्स लेना है तो हम इसको उल्टा कर देंगे। देखो प्रिंसिपल का 3/2 गुणा इंटू 3/2 गुणा बराबर मान कितना, 11,880 रुपया। यहां से प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा। तो सोल्व करते हैं, 9 से चला गया, 9 एकम 9, 2 9 3 27, 9 दूनी 18, 1320, और ये 2 इंटू 2 4, इसके अंदर डिवाइडेशन के अंदर है, इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 1320 इंटू 4 कितना, 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, और 4 1 5, 5,280 रुपये हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल। अब यहां से हम इसका आधा भाग पूछा है, हमें आधा भाग पूछा है, तो इसका आधा भाग कितना, 2640 रुपये, 2640 रुपये इसका आधा भाग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा।
प्रिंसिपल का आधा भाग पूछा धनराशि का, मतलब मूलधन का आधा भाग 5280 का आधा 2640। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। किसी धनराशि का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यदि 410 रुपए हो तो इस समय इसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, रेट दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो हमें साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज हमें पूछा है। एक तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। अगर टाइम 2 साल दे रखा हो, अगर टाइम 2 साल दे रखा हो तो चक्रवृद्धि ब्याज का ये सूत्र होता है। तो पहले पहले वर्ष के लिए रेट कितनी 5%, दूसरे वर्ष के लिए 5% प्लस पहले वर्ष के लिए 5% इंटू दूसरे वर्ष के लिए 5% बटा 100। 5 5 10 प्लस 5 25, तो ये आ जाएगा 0.25, 10% और 0.25%, तो रेट आ जाएगी 10.25। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज है, वो आ जाएगा 10.25%। इसको 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4, 0.25 को लिख सकते हैं 1/4। यहां से पॉइंट हटा, बट्टे में लगा 100, 25 से एक बार और 25 से 100 4 बार, इसको लिख सकते हैं 0.25 को 1/4। तो ये हो जाएगा 10 सही 1/4%। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 4 40, 40 और 1 41, 41/4%। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 41/4%। इसका मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मान क्वेश्चन में 410 रुपये दे रखा है। इसका मान हमें क्वेश्चन के अंदर 410 रुपये दे रखा है। 41 से चला गया 10 बार, ये भाग के अंदर इधर जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 40 रुपये। 1% की वैल्यू आ जाएगी 40 रुपये। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है सर SI बराबर होता है R इंटू टी परसेंटेज, R इंटू टी परसेंटेज। रेट कितनी है, रेट दे रखी है 5, टाइम कितना दे रखा है, टाइम 2 साल इंटू परसेंटेज, तो 10% हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। 1% का मान हमें दे रखा है 40 रुपये, तो 10% का मान हो जाएगा 10 इंटू 40, मतलब 400 रुपये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बेसिक से हम इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। 800 रुपये पर 2 वर्ष में किसी निश्चित दर से 65.28 चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता है, उसी दर से उसी राशि पर 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज लगभग क्या होगा। लगभग में पूछा, लगभग चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो 2 वर्षों में किसी निश्चित दर से, मतलब प्रिंसिपल है 800 रुपये और 2 वर्ष में अमाउंट कितना हो जाएगा, ब्याज उड़ जाएगा 65.28, ब्याज उड़कर अमाउंट हो जाएगा 865.28। ये हो गया टाइम 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 3 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, 3 साल का ज्ञात करना है। यहां से हम सबसे पहले रेट ज्ञात करेंगे, रेट क्या होगी। तो रेट के लिए हम, आपको पता है टाइम 2 साल दे रखा है, 2 साल के लिए क्या करते हैं, अगर रेट निकालनी हो तो प्रिंसिपल और अमाउंट में वर्गमूल करते हैं, तो वहां से हमारा 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट आ जाएगा। वहां से हम ब्याज अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100% कर देंगे, तो वहां से हमारी रेट आ जाएगी। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ 00 लगेगा, R से जा रहा है, R से कट रहा है, 0 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
10,000। ये 8 से जा रहा है, 8 एकम 8, 8 टूट 64, और 8 एकम 8, 8 छिक्की 48। फिर 8 से जा रहा है, 8 से जा रहा है ये 125 बार, 125 इंटू 10, 1250 बार। और ये 8 से जा रहा है, 8 एकम 8, 8 3 24, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। फिर 2 से जा रहा है, 2 से ये 625, और ये जा रहा है 2 से 6, 7 6, 676। तो टाइम 2 साल दे रखा है, उसके लिए हम करेंगे वर्गमूल। 25, 625 का वर्गमूल 25, और 676 का वर्गमूल 26। यहाँ से रेट आ जाएगी, रेट क्या आ जाएगी, ब्याज कितना, 1 रुपये, प्रिंसिपल 25 इंटू 100% करेंगे। तो यहाँ से रेट आ जाएगी 25 से एक बार, 25 से 4 बार, रेट आ जाएगी 4%। रेट आ जाएगी 4%। यहाँ से प्रिंसिपल दे रखा है 800 रुपये, प्रिंसिपल दे रखा है 800 रुपये। तो 800 रुपये पर 4%, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए क्या करेंगे, 4 + 4। पहले तो 2 साल के लिए कर लेते हैं, फिर अगले इन दोनों को जोड़ के अगले साल में इंक्लूड कर देंगे। 4 इंटू 4/100, ठीक है, 4 8.16। ये तो आ गई 2 साल के लिए, ये तो 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है। 3 साल के लिए क्या करेंगे, 3 साल के लिए करेंगे 8.16 + 4। 2 साल का तो ये हो गया, 1 साल का ये हो गया, प्लस 8.16 इंटू 4/100। ये आ जाएगा 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज, ये आ जाएगा 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज। तो 4 और 8 12.16 प्लस, इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 16 चौक 64, 6 8 चौक 32, 38, 3.8 मतलब 0। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये आ जाएगा 0,384। क्या आ जाएगा, 0,384। ये आ जाएगा 0,384। एक बार देखना, 12.8.16 प्लस 4 प्लस 8.16 इंटू 4/100। तो ये आ जाएगा 12.16 प्लस 16 चौक 64, और 8 चौक 32, और 6 38। तो दो तो पॉइंट ये, दो ये 100 वाले, तो 4 के बाद में पॉइंट आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 12.16 और 0,384, इसको ऐड करते हैं तो 4 8 9 1 12। लगभग जो 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा वो आ जाएगा 12 पॉइंट, लगभग एप्रोक्स 2, 12.2, 12.2%। हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा था 8.16% का मान हमें दे रखा था, 8.16% का मान दे रखा था, 65.28 ये दे रखा था। 12.2 का हमें मान ज्ञात करना है। तो ये लगभग कितना गुना हो रहा है, ये लगभग 8 गुना हो रहा है, ये लगभग 8 गुना हो रहा है। तो इसको भी हम 8 से गुणा करते हैं, 8 से गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16, असल को 1, 12 8 84, 12 8 96 और 1 97, 97.6 हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 3 साल के लिए। चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 3 साल के लिए 97.6 लगभग अप्रोक्स 98 तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन
किसी धनराशि पर 17% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर दे रखा है हमें 433.50 रुपए। 2 साल के लिए दे रखा है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर होती है तो राशि ज्ञात करो। मतलब मूलधन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए, टाइम 2 साल के लिए। पहले तो मैं फॉर्मूले से बता देता हूं आपको। 2 साल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज, मतलब दोनों का अंतर, प्रिंसिपल रेट बटा 100 का स्क्वायर, ये होता है। यहां से हमें दोनों का अंतर दे रखा है। अंतर कितना दे रखा है? 433.50। ये अंतर। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। रेट कितनी दे रखी है? 17/100 का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 433.50 बराबर प्रिंसिपल, इसको हम लिख सकते हैं 17 इंटू 17, 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 और 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100। ठीक है। अब यहां से दो ये पॉइंट हटेगा तो बट्टे में लगेगा 0। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 100 भाग के अंदर है, इधर आएगा मल्टीप्लाई के अंदर। तो 433.50 और 00 बराबर प्रिंसिपल, ये 17 इंटू 17 मल्टीप्लाई के अंदर है, इधर आएगा भाग के अंदर। तो 17 इंटू 17 यहां से सोल्व करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, वो राशि आ जाएगी। 17 से काटते हैं, 17 एकम 17, 17 एकम 17। ठीक है, कितना बचा? 17 दूनी 34, 2 बार जा रहा है, 2 बार 34, 6 और 7, 17, 17 से फिर 4 बार, फिर बचा 5, 5 बचा, 5 से नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। वापस एक बार सोल्व करो इसको। $433.50 इंटू 100 बटा 17 इंटू 17, यह है प्रिंसिपल। 17 से 17 दूनी 34। ठीक है, 6 और 3 9 बच रहे, 9, 17 5 85, 17 5 85 और 8, 17 5 85। फिर 17 से जा रहा है, 17 से चला गया, 17 एकम 17, 17 5 85, 150 इंटू 100, 150 इंटू 100 प्रिंसिपल यहाँ से आ जाएगा 15,000 रुपये। तो हमारी मूलधन राशि है वो आ जाएगी 15,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार देखो। इसको हम बेसिक से करेंगे, इसको हम सूत्र से नहीं करेंगे। किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर दे रखा है। उसमें भी सेम ही था, 2 वर्ष के लिए था, इसमें भी 2 वर्ष है, दोनों के बीच अंतर। वहां पर 17% रेट थी, यहाँ पर 15% है। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है यदि रेट है ब्याज की जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, जो रेट है वो वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे, वहां से और रेट से फिर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कर लेंगे। मतलब टाइम कितना? 2 साल के लिए, इसमें भी 2 साल के लिए। तो इसको बेसिक से करते हैं। 2 साल के लिए 15% की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा? 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 बटा 100, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। 15 15 30,
और प्लस 15 का स्क्वायर 225 बटा 100। यहाँ से 100 हटेगा, यहाँ से 100 हटेगा तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो 32.25% हमारा आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 15% की दर से 32.25%। और साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज आ जाएगा हमारा 8%। 8% मतलब रेट कितनी? 15%। टाइम कितना? 2 साल। तो 30% हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज 2 साल का। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है सर 2.5। इन दोनों का अंतर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2.25%। ये अंतर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1944 रुपये। 1944 रुपये। अब इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं तो इसको 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं। 0.25 को तो इसको लिख सकते हैं हम 2, 1 से 1/4, 4 दूनी 8, 9/4 प्रतिशत लिख सकते हैं हम। इसको लिख सकते हैं 9/4%। तो 9/4% का मान हमें दे रखा है। हमें ज्ञात कितने का करना है? 100% का मान हमें ज्ञात करना है। तो 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 100% का मान ज्ञात आ जाएगा। 9 से चला गया 9 दूनी 18 और 16 नम 144। 4 से ये गुणा होगा, 4 इधर और इंटू 100। तो ये हो जाएगा 16 चौक 64 का 4, हासिल का 6, 8 6 14, 14,400 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। 14,400, 14,400। एक बार वापस देखो, ऑप्शन नहीं मैच करा है। नौ बटा 4% का मान हमें दे रखा है 1,944 रुपये। तो हमें 100% का मान याद करना है। 100% का मान याद करना है तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से 100% का मान आ जाएगा। तो ये 9 से कट गया, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 9 छिकी 54। और इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 100%, तो ये 100% का मान आ जाएगा। यहाँ प्रतिशत नहीं आएगा, ये रुपए के अंदर है। हंड्रेड इंटू 100, तो यहाँ से 100% का मान आ जाएगा। तो 6 चौक 24, हासिल का 2, 4 2 6 और 4 दूनी 8, 00। 6 चौक 24 का 4, हासिल का 2, 4 2 6, 4 4 2 6, 4 दूनी 8 और 2 10, 10,000। फिर भी नहीं आ रहा है ऑप्शन में, कहीं मिस्टेक हो रही है। ऑप्शन में तो नहीं है, कहीं मिस्टेक। एक बार वापस देखो इसको। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? दोनों का अंतर आ रहा है 2.25%। ये अंतर क्वेश्चन में दे रखा है 1,944 रुपये के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 से 1/4%। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4% लिख सकते हैं हम इसको। तो इसकी जगह लिख देते हैं 9/4%। 9/4%। इसका मान क्वेश्चन में दे रखा है 1944। 9 से चला गया 9 दूनी 18, हासिल का 1 और 16 नंबर 144। ठीक है, 216 ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1% का मान आ जाएगा 4 छिक्की 24, 4 छिक्की 24। ठीक है, हासिल का 2,
4 एकम 4 और 2 6 और 4 दूनी 8, 874। तो 100% का मान ये आ गया, 1% का मान। तो हमें क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है, हमें साधारण ब्याज पूछा है। 100% का मान कितना हो जाएगा, 86,400। सही है। हमें पूछा क्या है, हमें चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। टाइम 2 साल, 10% की रेट से। तो 10% रेट हो तो 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा, 21%। 21%, 1% का मान अभी मैंने बताया था 864 रुपये। तो 21% का मान, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दो। 2184 का 4 हासिल का 8, 21 छिक्की 126, 126 और 8 134, 134 का 4 हासिल का 13, 21 अट्ठे 168, 168 और 13 78, 3 81, 181, 18,144 हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। 18,144 रुपये। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी उधार दी गई राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें दे रखा है। तो मूल राशि ज्ञात करनी है, मतलब धनराशि प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। दोनों के बीच अंतर दे रखा है, बेसिक से कर लिया। 3 साल का, 3 साल का दे रखा है अब की बार 3 साल का है। वो 2 साल के लिए फॉर्मूला था, अब की बार 3 साल का जो फॉर्मूला है वो मैं बताऊंगा आपको। टाइम 3 साल दे रखा हो तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो P इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100, ये होता है फॉर्मूला। ये इतना तो मैंने बताया था 2 साल का होता है। 3 साल के लिए 300 प्लस R/100 करना है। ये 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले से करते हैं, फिर मैं बेसिक से बताऊंगा इसको कैसे करते हैं। दोनों का अंतर दे रखा है 432 रुपये। दोनों का अंतर दे रखा है 432 रुपये। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। रेट हमें दे रखी है 20% की दर, 20% दे रखी है। तो 20 इंटू 20 स्क्वायर है तो 20 इंटू 20, 100 इंटू 100, 300 प्लस आर का मान 20, तो 320/100 लिख सकता हूं इसको। ठीक है, यहां से प्रिंसिपल का हमारा मान आ जाएगा। 20 से चला गया 5 बार, 20 से चला गया 5 बार, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, तो ये आ जाएगा 25 और 10 इंटू 10 करते हैं 250, और इधर ऊपर बचा 32। 32 से एक 8 दो पहले, 32 से कितनी बार चला जाएगा, एक बार, और 32 से एक बार, 16 से 16 दूनी 32, और 8 और 3 11, 16 सत्ते 112, 27, और ये 32 से 2 बार, तो इधर बचा 2 और इधर बचा 250/2, ये आ जाएगा प्रिंसिपल। 2 से चला गया 125 बार, 125 इंटू 27, 125 इंटू 27, ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। 27 पान की 135 का 5 हासिल का 13, 27 दूनी 54, 54 और 3 57, 67 का 7 हासिल का 6, 27 और 6 33। मतलब जो चक्रवर्ती ये जो धनराशि है प्रिंसिपल है वो 3375, 3375। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, 3375। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसको बेसिक से करते हैं तो उसके लिए 20% को हम, साधारण ब्याज यहां से क्या हो जाएगा 3 साल के लिए 60%, साधारण ब्याज हो जाएगा 60%। क्यों साधारण ब्याज हो जाएगा 60%? साधारण ब्याज होता है सर R इंटू टी परसेंटेज। रेट कितनी 20
इंटू टाइम 3%, तो 60% हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले 2 साल के लिए लगा दो। पहले 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 20% की रेट हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 2 साल के लिए 20 + 20 इंटू 20/100, ये 2 साल के लिए। तो 20 20 40, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 2 दूनी 4, 40 से 2, 40 से 4 44%। 44% 2 साल के लिए। हमें निकालना है 3 साल का। 3 साल का क्या करेंगे, 2 साल का तो ये और 1 साल का 20% और लिख लेते हैं, फिर इन दोनों के अंदर लगा लेते हैं। तो 44 + 20 प्लस 44 इंटू 20/100, इससे एक बार, 20 से 5 बार, 5 से 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 8.8, ये हो जाएगा 64, 64 + 8.8, 73.8% हमारा आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। 73.8% आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। 73.8% हमारा आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। इन दोनों का अंतर कितना, 12.8% का अंतर। ये मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 432। यहाँ से पॉइंट हटेगा, इधर लगेगा, नीचे इधर लगाएगा 0। 128 से ये जा रहा है 8 चौक 32, 4 बार 40, 1% का मान आ रहा है 40 रुपये। 40 रुपये ज्ञात क्या करना है, मूल राशि ज्ञात करनी है। 1% का मान, ये 28, 12 चौक 4 बार नहीं कट रहा है, 4 बार नहीं कट रहा है, एक बार देखो इसको, 43 20 आ रहा है, 43 20, 128% का मान आ रहा है 4320 रुपये। अब यहां से हम 16 से जा रहा है, 16 8 128, 8%, ये जा रहा है 16 से 270, 16 दूना 32 और 32, 8 3 11, 112, 16 7 112, 8%। इसको 12.5 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 100%, और इसको भी 12.5 से गुणा करते हैं तो मान आ जाएगा 3375 रुपये, 3375 रुपये। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो इसका मान आ जाएगा 3375 रुपये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर दे रखा है 93 रुपये, तो राशि ज्ञात करनी है। सेम क्वेश्चन है ये, आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है आपको। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।